हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा ओवरव्यू लेंगे और इसके बाद टुमारो ऑनवर्ड इस पे इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे ट्रांसपोर्ट है इस पे हम देखेंगे, कम्युनिकेशन इस पे देखेंगे, एक स्पेसिफिक वीडियो इस पे हम बनाएंगे, ट्रेड इस पे देखेंगे। आज हम थोड़ा इनको इकट्ठा देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है और ट्रेड क्या होता है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन की बात करें, तो सबसे पहले हमें इसे देखना पड़ता है कि डिफाइन करना पड़ता है कि व्हाट एक्चुअली द ट्रांसपोर्ट इज। ट्रांसपोर्ट होता क्या है? ट्रांसपोर्ट जो है ये मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसके लिए है जो है बहुत सारे मोड्स, बहुत सारे वे जो है इख्तियार किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, जैसे आपका रोडवेज हैं, रेलवेज हैं, वाटरवेज हैं, एयरवेज हैं, पाइपलाइंस हैं। ये जो है कुछ मीडियम्स हैं, मोड्स हैं थ्रू विच वी कैन ट्रांसपोर्ट मटीरियल्स, पीपल्स एंड अदर थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसे हम जो है शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब हम थोड़ा टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा रोडवेज हमने ऊपर देखा, रेलवेज देखा, वाटरवेज देखा, एयरवेज देखा और पाइपलाइन। और सबसे इसमें पहला जो है आपका मोड जो है या टाइप जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, लैंड ट्रांसपोर्ट ही आता है। अब लैंड पे जो है सबसे पहले आपका रोडवेज आता है, जो मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड वाइडली यूज्ड मोड माना जाता है पूरी वर्ल्ड के अंदर ज्यादातर। राइट, अब इसमें जो है रोड भी जो है मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, जैसे पक्का रोड है, कच्चा रोड है, अनमेटल्ड, मेटल्ड रोड। राइट, तो जहाँ पे आपकी लुक वगैरह पड़ी हुई होती है, मेटल्ड उसे हम पक्का रोड बोलते हैं, मेटल्ड मोड बोलते हैं। अनमेटल्ड जहाँ पे कच्ची रोड है। और हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर जो है बाकी भी अंडर डेवलप कंट्रीज़ में अभी कुछ ऐसे भी रीजन्स है, कुछ ऐसे भी रीजन्स है, कुछ ऐसे भी जो है इलाके हैं जहाँ पे अभी रोड ही नहीं है। और रोड उसके साथ साथ जो है कुछ ऐसे भी इलाके जहाँ पे रोड गई है, लेकिन वहां पे अभी वो भी क्या है? कच्ची रोड है। राइट, तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। हम देखेंगे फर्स्ट कौन कौन सा है आगे इस क्लास में हम आगे देखेंगे कि रोड के हिसाब से, रेलवे के हिसाब से, एयरवे के हिसाब से इंडिया किस नंबर पे है और पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे कौन सी कंट्रीज आती हैं। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, जो बेहतरीन एंड प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है रोडवेज के रिगार्डिंग, दैट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड्स। जो आपकी जो चार कैपिटल जो है, स्टेट्स की कैपिटल है, उनको क्या करती है? कनेक्ट करती है। पहले आपका दिल्ली है, उसके बाद दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता। अगर हम इसको जो है डायग्राम से देखें तो ये जो है कुछ इस तरह से आएगा। राइट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज, सॉरी, इंडिया की बात करें तो यहाँ आपका दिल्ली है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से आपका मुंबई, राइट, मुंबई से आपका चेन्नई और चेन्नई से आपका कोलकाता। तो ये जो है आपका क्या बनाता है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाता है। अब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है किसके रिगार्डिंग है? रोडवेज के रिगार्डिंग है। एंड इट कनेक्ट्स द फोर इंपॉर्टेंट कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट्स, एक दिल्ली एंड मुंबई एंड देन चेन्नई एंड देन कोलकाता, रिमेंबर इट। उसके बाद हम रोड ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट। दूसरे नंबर पे हमारे पास रेलवे आता है। दिस इज सुटेबल फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस एंड बल्क ट्रांसपोर्ट। बड़ी बड़ी चीज़ें जो है, जैसे कोल को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इसे कोल को जो है ज़्यादातर हम रेलवे से ही लाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है बड़ी मात्रा में, बड़ी मिकदार में जो है लाया जाता है, तो इसके लिए सूटेबल जो है, बेस्ट जो है, फिजिबल जो है, दैट इज योर रेलवे ही इसके लिए फिजिबल है। इंडिया की अगर हम बात करें रोड के हिसाब से सेकंड नंबर पे, रेलवे के हिसाब से फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क वी हैव इन इंडिया ग्लोबली अगर हम बात करें। मैनेज्ड बाय द इंडियन रेलवे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। इसके लिए एक अलग सी मिनिस्ट्री है जो इस चीज को देखती है, इस फील्ड को देखती है इंडिया के अंदर। दूसरा ट्रांसपोर्ट हमारा जो है दैट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो थोड़ा हम देखते हैं। इनलैंड वाटरवेज, जिसमें आपका रिवर आता है, कनाल्स आता है, बैक वाटर्स आते हैं। ठीक है, तो इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे पास 5 नेशनल वाटरवेज हैं इंडिया के अंदर। राइट, ये जो है ब्रह्मपुत्र है, ये
इसको क्या बोलते हैं, गंगा है, तो हुगली है, इस किस्म के जो हमारे पास नेशनल वाटरवेज इंडिया के अंदर है। ओशन रूट की हम बात करें तो ओशन रूट जो है हमारे पास पोर्ट्स हैं, बंदरगाह, मुंबई जैसे चेन्नई है, कलकत्ता, कोची है, विशाखापट्टनम है, तो यहाँ से हम जो है ये पोर्ट्स यूज़ होते हैं चीज़ों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर मुंबई से जो है कुछ चीज़ लेनी है, मतलब यहाँ इंडिया से जो है कतर, या आपने जो है अरेबियन कंट्रीज़ या आपकी अफ्रीकन कंट्रीज़ या अदर रीजन आपने जो कुछ चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, तो वो जो है ज़्यादातर किसका वहाँ पे यूज़ होता है, ओशन रोड का ही ज़्यादातर यूज़ होता है। इनको हम इन डिटेल पढ़ेंगे जो आने वाली क्लासेस हैं। एक पार्टिकुलर जैसे हम रोड की जो है रोड ट्रांसपोर्ट की, लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम इन डिटेल इन चीज़ों को पढ़ेंगे। ओशन की बात करें तो वहाँ पे भी हम इन डिटेल इनको पढ़ेंगे। यहाँ पे आपने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू मिल रहा है, आपको जब हम वहाँ पे चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से जो है ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास एयर ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं, तो ये फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है, सुटेबल फॉर हाई वैल्यू पेरिशेबल गुड्स एंड लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब पेरिशेबल गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं, जो ज़्यादातर जल्दी ही ख़राब हो जाती हैं, ताकि फॉर एग्जाम्पल बनने के बाद वो जल्दी ही मार्केट में पहुंचनी चाहिए, नहीं तो वो ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए जल्द से जल्द अगर हमने जाना होगा तो हम कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करते हैं। ठीक, या डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे भी यूज़ होता है, राइट। तो इंडिया के अंदर हम देखें जो फेमस एयरपोर्ट है इंडिया के अंदर, दैट इज़ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो बिजिएस्ट इन इंडिया माना जाता है। उसके बाद पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। यहाँ पे लिक्विड्स और गैसेस को जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। फॉर एग्जांपल आयरन, नेचुरल गैस थ्रू पाइपलाइन। इंपॉर्टेंट पाइपलाइन की अगर हम बात बोलें, हजीरा, बाजी बीजापुर, जगदीशपुर, ये जो है HB, ये जो है ये पाइपलाइन है इंडिया के अंदर। मुंबई हाई मथुरा पाइपलाइन, ये जो है इसकी एग्जांपल पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है। उसके बाद तो थोड़ा हम कम्युनिकेशन, दिस वाज रिगार्डिंग द ट्रेड्स। अब हम कम्युनिकेशन पे आते हैं। तो कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, कंसेप्ट और टाइप, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेज को जो है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। कोई आइडिया है, इंफॉर्मेशन है, उसको हमने ट्रांसमिट करना, पहुंचाना किसी तक, उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की आप बात करें तो सबसे पहले पर्सनल कम्युनिकेशन आता है। ट्रेडिशनल होता था, जैसे लेटर, ठीक है, टेलीग्राम्स वगैरह, इन चीज़ों का यूज़ किया जाता था, राइट। मॉडर्न की हम बात करें, फ़ोन कॉल्स, ईमेल, सोशल मीडिया, इससे हम चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं। वी कैन कम्युनिकेट एंड वी कैन डिसमेंटल द इंफॉर्मेशन टू द अदर पर्सन थ्रू वाया डिफरेंट मीडियम, चाहे आपका मोड है, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन है, ईमेल है वगैरह। उसके बाद मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो ये रिचेज लार्ज ऑडियंस, ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। इसमें आपका प्रिंट मीडिया आता है, जिसमें न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है, रेडियो, टीवी है, डिजिटल मीडिया आता है, इंटरनेट एंड स्ट्रीमिंग है, स्ट्रीम लाइव वगैरह। ठीक है, इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करें, इट वॉज रिगार्डिंग मास कम्युनिकेशन। सैटेलाइट ये जो है बैकबोन ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन माना जाता है। इंडियाज कि जो सैटेलाइट सिस्टम है, जिसे हम इनसैट भी बोलते हैं, सीरीज इसकी है, ठीक है, 1 2 3, ठीक। ये जो है एनेबल करता हमें वो किसके बारे में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हमें फोरकास्ट करता है वेदर के बारे में, कि बारिश होगी नहीं होगी, कहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी है। इट मीन्स इट इज़ प्रिडिक्टिंग रिगार्डिंग द वेदर सिस्टम इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। टीवी ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, GPS वगैरह, ये जो है चीज़ें इस सिस्टम के अंदर आती हैं। साइबर कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जिसे हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ब्रॉडबैंड, आपका वाईफाई, ऑप्टिक फाइबर, राइट। तो ये जो है कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स का भी हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। उसके बाद थोड़ा ट्रेड पे आते हैं। ट्रेड्स, अब हमने ट्रांसपोर्ट हमने देखा, कम्युनिकेशन देखा, अब हमारे पास ट्रेड आता है। ट्रेड का मतलब क्या होता है कि हियर वी आर सपोज टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द इंडिविजुअल्स, बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन द रीजन्स। जहाँ पे इंसान जो है गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करता है। यहाँ से हम चीज़ों को बाहर भेजते हैं, वहाँ से लाते हैं, राइट। सर्विस को भेजते हैं, वहाँ से लाते हैं, एक्सचेंज करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। ये इंडिविजुअल के बीच भी हो सकता है, रीजन के बीच भी हो सकता है, और कंट्रीज के बीच भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, जिसे हम डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं, ये विद इन द कंट्री ही होता है, राइट। इसमें भी बहुत किस्म की ट्रेड्स होते हैं, जैसे आपका लोकल ट्रेड है, जो टाउन के अंदर होता है, विलेज के अंदर होता है। रीजनल ट्रेड है,
एक रीजन के अंदर होता है, इंटर स्टेट, स्टेट से स्टेट ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड दूसरा, जहाँ पे हम एक या दो दो कंट्रीज या तीन कंट्रीज के बीच ट्रेड होता है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब गुड को बेचना अब्रॉड, दूसरी कंट्री के अंदर। इंपोर्ट, गुड को लाना वहां से अपनी कंट्री के अंदर, इसे हम इंपोर्ट बोलते हैं। मेजर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मेजर इंडियन एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें कि ज़्यादा हिंदुस्तान से जो है क्या चीज़ें बाहर जाती हैं, उसमें आपका टेक्सटाइल आता है, जेम्स आता है, सॉफ्टवेयर जो है, इक्विपमेंट, फार्मास्यूटिकल सिस्टम जो है, दवाइयाँ वगैरह, हम जेनरिक दवाइयाँ जो है आगे दूसरी कंट्रीज़ में भेजते हैं। मोस्टली जो है आपने ये याद रखना है कि ज़्यादातर इंडिया से कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं और ज़्यादातर चीज़ें कौन सी इंपोर्ट होती हैं, जिसमें आपका क्रूड ऑयल है, गोल्ड है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें हम ज़्यादातर इंपोर्ट ही करते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। अब तीसरा थोड़ा सा ये थर्ड टॉपिक जो है इसके रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कहलाता है। अब ये पॉजिटिव, बैलेंस ऑफ ट्रेड का पॉजिटिव होगा जब आपका ट्रेड जो है सरप्लस में होगा, मतलब एक्सपोर्ट मस्ट बी ग्रेटर देन द इंपोर्ट। अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो उसका मतलब जो है कि हमारा जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है क्या है, पॉजिटिव है। अगर इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है तो वो आपका किस में आता है, नेगेटिव में ही आता है। तो उसे हम डेफिसिट भी बोलते हैं। इंडिया जो है, इंडिया के साथ ये बहुत ये जो है डेफिसिट वाला ये रीजन, नेगेटिव ट्रेड जो है हमारा बहुत बार रहा है और रहता भी है, राइट। उसके बाद इंटरलिंक, अब हम थोड़ा इनको तीनों को जो है इंटरलिंक करके पढ़ेंगे। तो ये तीनों इंटरलिंक होने, जब इनको इंटर लीकेज करते हैं, लिंक करते हैं, ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, ट्रेड हो, तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। देख, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, कम्युनिकेशन प्रमोट करता है मार्केट एक्सेस और कोऑर्डिनेशन को, टुगेदर दे बूस्ट ट्रेड को भी, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल को भी। चाहे आपका ट्रांसपोर्ट अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, ट्रेड अच्छा है, तो डेफिनेटली जो है सारी सारी चीज़ जो है क्या होगी, अच्छी ही होगी, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, पोर्ट जो है, हाईवेज जो है, टेलीकॉम नेटवर्क जो है, ये भी इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं कंट्री के अंदर। अब हम थोड़ा कैश एग्जाम्पल्स, मतलब केस स्टडी के बारे में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल जो इंडिया के अंदर इस टॉपिक के रिगार्डिंग है। रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसके रिगार्डिंग। रेलवे की बात करें, कौन कौन रेलवे है, डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स हैं। वाटरवेज की बात करें, नेशनल वाटरवेज जैसे गंगा है, अलाहाबाद टू हल्दिया, राइट। एयरवेज की बात करें, लोकल लेवल पे उड़ान उड़े देश का आम नागरिक स्कीम, इसके रीजनल कनेक्टिविटी को बरकरार रखने के। पाइप की पाइपलाइन की बात करें तो HBJ हमने ऊपर भी पढ़ा, ठीक है। कम्युनिकेशन की बात करें जिसमें भारत नेट है, इनसैट सैटेलाइट है। ट्रेड की बात करें, मुंबई पोर्ट फॉर दी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, राइट। अब कुछ की फैक्ट्स हैं एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। लार्जेस्ट रोड नेटवर्क अगर हम देखें तो वो कहाँ पे है, USA के अंदर, हमने देखा था। सेकंड इंडिया है। लार्जेस्ट रेल नेटवर्क की बात करें तो वो भी USA के अंदर है। दूसरे पे चाइना, तीसरे पे रशिया और चौथे पे हमारा कंट्री दैट इज इंडिया, बिलाउड इंडिया, राइट। फर्स्ट रेलवे इन इंडिया, मुंबई टू थाने, ये कब हुआ था, 1853 में, राइट। लॉन्गेस्ट पाइपलाइन की हम बात करें तो ये भी इंडिया के अंदर, BJP पाइपलाइन इंडिया के अंदर है, राइट। फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया दैट इज कोलकाता पोर्ट। इंडियाज टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटर, तो वो जो है कौन है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट हब जो है इंडिया के अंदर कहाँ पे है, दैट इज बेंगलुरु इन कर्नाटका। तो ये कुछ फैक्ट्स है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, राइट। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ट्रेड है, तो ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड सिस्टम जो है बनाते हैं कंट्री के अंदर, और ये जो है तीनों एस्पेक्ट जो है दे आर कंसिडर्ड एज अ लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी। इनकी डेवलपमेंट जो है इंश्योर करती है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, इंटीग्रेशन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। अगर तीनों फैक्टर्स, तीनों फीचर्स और तीनों चीज़ें जो है हमारे पास अच्छी हैं तो सब कुछ ही अच्छा होगा। वी विल बी गुड एट द पोजिशन रिगार्डिंग द कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, बैलेंस रीजनल ग्रोथ, इंटीग्रेशन, इन सब में जो है हम कहीं ना कहीं एट द पीक, एट द कल्मिनेशंस होंगे अगर ये तीनों चीज़ें हमारे पास ठीक होंगी। सो इट वाज रिगार्डिंग दिस टॉपिक। अब हम कुछ MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक के, दैट इज टॉपिक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। फर्स्ट क्वेश्चन इसका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग पेरिशेबल गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ये हमने ऊपर पढ़ ही लिया था कि ज़्यादातर हमें
एयरवेज का इस्तेमाल करते हैं किसके रिगार्डिंग, कि जहाँ पे पेरिशेबल गुड्स की बात आती है, वो गुड्स जो जल्दी ही खराब होती हैं, वो गुड्स जिनको जल्दी ही मार्केट के अंदर पहुँचाना होता है, वो जो है ज़्यादातर किसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, दैट इज़ योर एयरवेज, राइट। उसके बाद दूसरा जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इन इंडिया कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, ये हमने पढ़ा था। मेन इंपॉर्टेंट सिटीज दैट इज योर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। अहमदाबाद की हमने बात नहीं की थी, बेंगलुरु की बात नहीं की थी, हैदराबाद की बात नहीं की थी, आल्दो दिल्ली वाज देयर, बट ये तीन सिटीज हमारे पास नहीं थी, तो हमारे पास पहला आंसर आता है दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता। सो दिस इज द करेक्ट वन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इनलैंड वाटरवे इन इंडिया, सबसे बड़ा दैट इज नेशनल वाटरवे वन, जो आपका गंगा से हल्दिया के बीच है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। उसके बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HBJ पाइपलाइन इन इंडिया, ये भी हमने पढ़ा था ऊपर, राइट। HB, तो ये फुल फॉर्म जो है ये हजारी हजाइरा, उसके बाद बाजीपुर एंड जगदीशपुर, राइट। ये पाइपलाइन जो है इंडिया के अंदर पाई जाती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट इज यूज्ड इन इंडिया टू फॉर कम्युनिकेशन एंड वेदर फोरकास्टिंग, राइट। तो ये जो है इनसैट, ठीक है, इसमें इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इज यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजास्टर वार्निंग सर्विसेज इन इंडिया। उसके बाद विच टाइप ऑफ ट्रेड आकर्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, इसे हम कौन सा ट्रेड बोलते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड ही बोलते हैं, राइट। उसके बाद विच इंडियन पोर्ट इज नोन एज द गेटवे ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल पोर्ट, ये भी हमने पढ़ा था, मुंबई पोर्ट को क्या बोलते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड भी बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मास कम्युनिकेशन सिस्टम्स, तो ये जो है मास में आपका ईमेल, टीवी आता है, न्यूज़पेपर आता है, रेडियो आता है, लेकिन आपका ईमेल नहीं आता है, राइट। ये जो है मॉडर्न कम्युनिकेशन में ईमेल आपका आता है। व्हाट डज बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू, इसमें आपका क्या आता है, एक्सपोर्ट वैल्यूज माइनस इंपोर्ट, राइट। तो ये आपका क्या आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, ठीक। तो ये जो है किसके लिए यूज टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड एंड गैसेस के लिए इसका इस्तेमाल होता है। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, बेस्ट फॉर हिली एरियाज, यूज टू ट्रांसपोर्ट सॉलिड, नहीं, तो डी वाला जो है आपका इसका आंसर ही रहेगा। तो इट वाज रिगार्डिंग दिस टॉपिक, आई होप कि आपको इस टॉपिक से फ़ायदा ही मिलेगा, चाहे वो थ्योरेटिकल है, चाहे वो आपका एमसीक्यूज रिगार्डिंग दिस टॉपिक। आई होप आप सबको ये समझ आएगा। सो थैंक यू वेरी मच।